बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा, हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस देश में भाजपा और सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं कहते कि हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कैसी योजनाएं लाए हैं। आरक्षण की बात करते हैं, खूब धूमधाम से इवेंट होता है कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। बाद में पता चलता है कि आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है मोदी जी मुंह फेर देते हैं। हाथरस में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, मैं उसके घर गई, उसकी मां ने मुझे बताया कि रात को उसकी चिता जलाई गई प्रशासन द्वारा और वो अपनी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार के लिए देख नहीं पाई। उन्नाव में अत्याचार हुआ एक महिला पे। वो महिला अकेले सुबह 7 बजे की ट्रेन लेकर अगले डिस्ट्रिक्ट में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि उसकी केस का FIR भी दर्ज करने से मना कर दिया था। उस पे पहले अत्याचार किया, फिर उसको जलाया गया। वो किलोमीटर चली, जलते जलते किसी ने उसकी मदद नहीं की, पुलिस प्रशासन आई तक नहीं। उसके भाइयों को पीटा गया, उसकी भाभी को धमकाया गया, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को धमकाया गया कि तू स्कूल जाएगी तो तेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा। और उसके पिताजी को घसीट कर बाहर, घर से बाहर निकालकर पीटा गया और उसके सारे खेत जला दिए गए। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जिसने अत्याचार किया था उसके पक्ष में खड़े रहे। इस तरह से कर्नाटका में अभी अभी हुआ, आप सबने देखे होंगे वीडियो, कि किस तरह से एक नेता ने 100-200 महिलाओं पर अत्याचार किया और वो सारे वीडियो जारी हो गए। मोदी जी उनके साथ मंच पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगते हैं। हर जगह, मणिपुर में हुआ, पूरे देश ने देखा, एक जवान की बीवी के साथ उसका वस्त्रहरण किया गया, परेड किया गया पूरे गांव के सामने। मोदी जी ने पूछा तक नहीं। लेकिन चुनाव के समय महिलाओं की सुरक्षा की बात शुरू हो जाती है, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात शुरू हो जाती है और चुनाव के बाद फिर से भूली जाती है, क्योंकि हम महिलाएं एकजुट नहीं हो रही हैं। हम महिलाएं अपनी शक्ति नहीं समझ रही हैं। अगर हम महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हो जाएं और हम कहें कि हम ये सब फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहते चुनाव में, हम नहीं जानते ये सब आप जो कह रहे हैं कि कोई हमारी भैंस चुरा देगा या आप धर्म की बात आके कर लेते हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए हमारे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पे, हमारे बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमारी सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे लिए रोजगार के मुद्दे पे। इसी पे आकर चुनाव लड़िए। अगर हम एकजुट हो जाएं तो समझती हैं आप कि हमारी शक्ति क्या है। 50% है हम इस देश की, आधी आबादी है। आधी आबादी खड़ी हो जाए और कहे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए फूट फैलाने वाली, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो किसानों को कुचल रही है, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो हमारे किसान, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बेटे दिल्ली में बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं और आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि आप सुनवाई करें। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बस मुसीबतों का ढेर दिखता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज मुश्किल है, घबराहट होती है कि कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इलाज कैसे होगा, खूब खर्चा होगा, प्राइवेट में ले जाना है तो और भी खर्चा होगा। तो ये सब जो समस्याएं हैं, इनके हल की बात आप नेताओं से बड़े बड़े मंचों पर अक्सर सुनते नहीं हैं। मोदी जी जैसे बड़े नेता आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और कैसी कैसी बातें करते हैं। या तो जनता को समझाने में लग जाते हैं कि भाई आपकी अगर भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी, या फिर महिलाओं में ये भ्रम फैला देते हैं कि आपके मंगलसूत्र के लिए कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन आपके घरों में लाएगी और आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी।
या फिर कुछ और झूठ बता देते हैं कि ये धर्म विरोधी पार्टी है और कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं और कि इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि ये सारे आपके गहने लेकर किसी और को दे देंगे, जबकि हमारी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जिन्होंने पूरा जो आज़ादी का आंदोलन था वो भगवत गीता की सीख पर आधारित था, धर्म की सीख पर आधारित था, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जो हमारे हिंदू धर्म की पुरानी हजारों साल पुरानी सीख है। तो हम धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब आप बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के भाषण सुनेंगे तो सिर्फ यही बातें सुनेंगे, आपके काम की एक बात नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि महंगाई का आप जिस तरह से सामना कर रही हैं, जो आपके संघर्ष हैं, उनको हल्का करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज मेरी बहनें आप यहाँ बैठी हैं, आप जहाँ भी जॉब करती हो या कुछ अपना छोटा बिजनेस हो या फिर आप खेती में मजदूरी भी करती हो, फिर भी आप जब घर जाती हैं तो पूरा परिवार संभालती हैं, है कि नहीं? आप ही बच्चों की परवरिश करती हैं, बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, किसी को बुखार है उसकी देखभाल करना, खाना पकाना, खुद नहीं पका रही हैं तो यही देखना कि खाना पका है कि नहीं पका है, सबने खाया है कि नहीं खाया है। और जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, जहां मजदूरी 1-2 दिन की अगर नहीं मिलती तो कोई भूखा सोता है, तो वही महिलाएं आप ही भूखी सोती हैं। आप पहले देखेंगी कि बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, बाकी लोगों को परिवार के सदस्यों को कुछ खाना चाहिए, उसके बाद अंत में आप खाएंगी। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।